नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉग्स को लेकर अभी बहुत सी बहस छिड़ी रहती है। बेचारे गर्मी में जैसे ही आए हैं लोगों ने इनके बर्तनों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया है, तमाम तरीके की बदतमीजियां करना शुरू कर दिया। और यहीं दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, ये सिर्फ संगठन मतलब कमेटी गठित करेगी हाई कोर्ट जो है उसके फैसले के बाद। कुछ कह रहे हैं कि ये रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ पब्लिश करी है उसमें देखिए क्या लिखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों को हटाने के लिए सरकार से योजना मांगी। ठीक है, अब यहाँ कुत्तों को हटाने की बात करी जा रही है, योजना दिल्ली सरकार से मांगी गई। अदालत का निर्देश 21 मई के एक आदेश और माध्यम से जारी किया गया और सोमवार को सार्वजनिक किया गया। प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। राजधानी में कुत्तों के हटाने की बढ़ती घटनाओं के चिंतित दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार को निर्देश दिया है कि वह संस्थागत स्तर पर सामुदायिक कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार करे ताकि उन्हें धीरे धीरे सड़कों से हटाया जा सके। अब यहाँ बात सीधा हटाने की हो रही है, सूची तैयार करने की हो रही है, नियम तैयार करने की हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पहले भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुनने में आता है कि मतलब रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोबारा से हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका को सुनने के दौरान यहाँ पे एक फ़ैसला लिया जा रहा है, ठीक है, कि धीरे धीरे कुत्तों को हटाया जा सके। अब डॉग लवर, डॉग सोसाइटीज़, डॉग ऑर्गेनाइजेशन इस पर क्या कार्रवाई के लिए मतलब मांग करेंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी फिर से, क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। यहाँ पे लिखा है एजेंसियां पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियम 2023 का पालन करती हैं, जो बाध्यकरण और टीकाकरण के लिए स्थायी रूप से छोड़कर सामुदायिक कुत्तों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। अदालत का निर्देश 21 मई के एक आदेश के माध्यम से जारी किया गया है, सोमवार को सार्वजनिक किया गया। प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो एक 80 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा साकेत में एक स्थायी आश्रय को ध्वस्त करने को चुनौती दी थी, जहां वह 200 से अधिक कुत्तों की देखभाल करती थी। अच्छा जी, न्यायमूर्ति विनीत पुष्करकरान के पीठ ने कहा, यह अदालत इस बात पर गौर करती है कि आवारा कुत्तों का द्वारा कुत्तों के द्वारा काटने के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, जिनकी खबरें नियमित रूप से समाचार पत्रों में छापी जाती हैं। तो आपको पता, न्यूज़ चैनल तो देखो आए दिन डॉग विरोधी वो डालते हैं क्योंकि उस पर उन्हें टीआरपी मिलती हैं। अब ये चीज़ें कोर्ट को भी समझना चाहिए, जो हमारे न्यायालय में लोग बैठे हैं न्याय करने के लिए, उनको भी समझनी चाहिए कि न्यूज़ में आजकल चल क्या रहा है। अगर न्यूज़ के ऊपर फैसले आने लगेंगे तो फिर तो न्यूज़ आधे से ज़्यादा आजकल फेक ही आ रही हैं। न्यूज़ आधे से ज़्यादा कुछ भी दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, काम हो जाता है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। यह अदालत इस बात पर गौर करती है कि आवारा कुत्तों के लिए जो भी आई है, साथ ही कई याचिका भी घटनाओं को अदालत के संज्ञान में लाया गया है। आवारा कुत्तों के पुनर्वास और सार्वजनिक सड़कों और गलियों से उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने के हितधारकों के द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश कानून के विपरीत हो सकता है। एजेंसियां पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियम 2023 का पालन करती हैं, जो बाध्यकरण और टीकाकरण के लिए स्थायी रूप से छोड़कर सामुदायिक कुत्तों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। उपचार के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक कुत्ते के लिए एक विस्तृत रजिस्ट्रेशन बनाए रखना जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार व्यापक नीति बनाना न केवल कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो सकता है बल्कि अव्यवहारिक भी हो सकता है। कुत्तों की इतनी बड़ी आबादी को सीमित करना न तो संभव है और न ही मानवीय। इससे केवल पीड़ा ही होगी और दर्शकों से समुदाय आधारित कुत्ते जनसंख्या प्रबंधन को अनुसार नुकसान पहुंचेगा। पीपल फॉर एनिमल पीएफए की ट्रस्टी गौरी मोलेकी ने कहा, यह मानव क्रूरता कुत्ते संघ के मूल्य और कारणों को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं करता है। दिल्ली में मानव कुत्ते संघर्षों का मूल्य शहर में निर्दिष्ट भोजन स्थलों की कमी,
एजेंसी कार्यक्रम की खराब निगरानी और सामुदायिक कुत्तों के उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है। यदि कुत्तों को नसबंदी के लिए स्थान रहित किया जाता है और सही स्थान पर नहीं छोड़ा जाता है तो यह संघर्ष तो बढ़ाता है। इसी तरह सब तक भोजन बिंदु निर्धारित नहीं किए जाते तब तक उन्हें खिलाने के लिए पड़ोस स्तर के संघर्ष होंगे। मौलिकी ने कहा। हाई कोर्ट ने मामले को दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजते हुए मामले की संवेदनशीलता और समस्या की गंभीरता को देखते हुए मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजा जाता है। देवी की याचिका में तर्क दिया गया है कि एमसीडी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके आश्रय को ढा दिया। जवाब में अदालत ने जनवरी 2023 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसे उन्हें स्थायी उपचार उपाय के रूप में आश्रय को तरपाल से ढकने की अनुमति मिल गई। 25 मई को अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों AWBI और याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें चेतावनी दी गई कि 200 कुत्तों को खुले में छोड़ना बहुत गंभीर स्थिति पैदा करता है। 21 मई की सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कहा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अदालत ने जानवरों की भारी संख्या के कारण इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। पशु अधिनियम संगठनों का तर्क है कि सड़कों से कुत्तों को हटाने के बजाय ABC नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भूमि के उनके आवास, उन्हें खिलाने पिलाने के लागत, यह सब बहुत होगा। इसके अलावा उन्हें नसबंदी भी करानी होगी। एजेंसियां ABC नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते? संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के निर्देश और PFA ट्रस्टी अंबिका शुक्ला ने कहा, केंद्र को बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाने का प्रभाव करने के बजाय नसबंदी के लिए धन और जनशक्ति के साथ राज्यों का समर्थन करना चाहिए। दिल्ली स्थित एक अन्य पशु कार्यकर्ता सोनिया घोष, जिन्होंने सामुदायिक कुत्ते कल्याण पर कई याचिकाएं दायर की हैं, ने कहा कि अदालत का नवीनतम आदेश ABC नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दोनों का खंडन करता है। उन्होंने कहा इस तरह के आदेश के पीछे कोई तर्क नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खंडन करता है। सामुदायिक कुत्तों के मामले में ABC नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 2021 में हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आवारा कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है। न्याय निर्देश इसका खंडन करता है। अब ये तो बात हुई टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है। अब जो कोर्ट की तरफ से ये पिटीशन है, इसको हम भी ज़रा गौर करते हैं। और ये 7 पेज का है। द हाई कोर्ट दिल्ली एट न्यू दिल्ली, जो भी है इसमें, ठीक है प्रीतम, ये पूरा 7 पेज का है। मैं अभी हाथ के हाथ तो पढ़ नहीं पाऊँगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मुझसे PDF मांग सकते हैं 9560882691 पे मुझे कॉल करके, ठीक है। ये इनका यहाँ पे नियम आया हुआ है इस तरीके से। इनके एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें और रीड कर लें कि किस तरीके से पूरा आदेश है और आदेश में कहा क्या गया है। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ होती है तो ज़रूर सर्कुलेट करें, ताकि हर एक कोशिश हमारी पशुओं के लिए मतलब ज़रूरी हो और उनके लिए काम आए, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही गर्मी सर्दी में मरते हैं, धूप में मरते हैं। आइए अब चलते हैं डॉग्स को पानी पिलाने के लिए। भाई सब कैसे पड़े हुए हैं, क्यों रे बिल्ली जैसे? हाँ, कैसे सो रहे हो तुम? ये बहुत चालाक है ये। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये उसकी मम्मी है, बिल्ली जैसे कि। इसे वो इतना काटते हैं ना, अभी इनको स्टेरलाइज करवाना है। हम चलते हैं पानी भरने। आप लोगों को अभी काफ़ी चीज़ें मतलब मैं बताता रहता हूँ ऐसे वीडियो के दौरान।
और आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो कृपया करके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पशुओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग ना इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी अगर आपके पास आपको पता है, आप हमारे दिए गए नंबर 9560882691 पे हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि उन इन्फॉर्मेशन के साथ हम इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने में मदद कर सकें, साथ दे सकें। ये खुद अपने केसेस नहीं लड़ सकते, खुद अपनी बातों को नहीं रख सकते, तो इनको ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, जो पशु प्रेमी कहे जाते हैं। अभी बहुत से लोग आवाज़ बन भी रहे हैं, बहुत से लोग खड़े भी हैं, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर नहीं खड़े हो रहे जिस तरीके से इनको ज़रूरत हो। अब एक भूखे को सिर्फ कहते रहे हम लोग, देखो वो पीछे मिट्टी खोद रहे हैं सामने सोने में, देख रहे हो साइड में, वो देख क्राइम पर, और बैठने के लिए मिट्टी खोद रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना तो मिट्टी में थोड़ी ठंडक होती है। ये काले वाला भी यहीं आ गया, पापा आ रहे हैं अभी खाना देने पे, नहाने लग रहे हैं, तो अभी आने लग रहे हैं। चलो पहले तो मैं डाल देता हूँ पानी इसमें। हाँ भाई आ गए वापस, काले वाला भी आ गया। लड़ाई कर सकती है, इसको हालत थोड़ी है, पूरा काटा पीटी कर रखी है इसने। यहाँ जहाँ रहता ना ये लड़ता झगड़ता रहता है, पूरे मुंह पे पंजे लगे हुए हैं, ये और ग्रेस जैसा, दोनों के दोनों लड़ाई करते हैं। चलो चलो हटो, चलो साइड हो जाओ, बाद में आना। आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है कल रात से। आप तो सारे खाली पड़े हैं। एक बोतल तो यहीं ख़त्म हो चुकी है, आज बर्तन पूरे खाली थे, देखो पूरी बोतल एक साथ में ख़त्म हो गई और दूसरी बोतल आधी हो रखी है। इसलिए कहते हैं डेली ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम सोचेंगे ना कोई और भर के जा रहा है, छोड़ो एक दिन नहीं भी भरा क्या हो गया, वो एक ऐसे भर के जाते हैं, मन हुआ तो भर दिया लोगों ने, नहीं हुआ तो नहीं भरा, या पापा ने भर दिया, शाम को भी पापा आते हैं ना। ये भी खाली पड़ा है भाई साहब, आज तो सारे ही खाली पड़े हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई ना, तो गर्मी की वजह से पानी की खपत ज़्यादा है। अब मुझे फिर से भर के लाना पड़ेगा एक डब्बा, पूरा खाली पड़ा है। दोनों बोतल हो गई है खाली। बोलो पानी पी लो, आगे पानी है तुम्हारा।
पी लो पानी पी लो, चलो पी लो पानी पी लो गोलू। बाबू पानी डाल दिया है। पीछे एक एंगल लगाना पड़ेगा। आज यहाँ भी नहीं आ रहा है पानी। ब्रदर पानी नहीं आ रहा है क्या? बताओ, चलो घर से ही लाना पड़ेगा। बताओ, आज सारे खाली हैं बर्तन। अरे आगे गैस जैसा आ गया। आजा आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। मैं बाबू पानी ला रहा हूँ, मैं भी पानी ला रहा हूँ। मोटू घूस, मोटे मोटे, वही तो दिक्कत है। मोटरें तो सबकी चल रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो मैं घर से ही भर के लेके आता हूँ। घर में मम्मी के यही अच्छी आदत है, एक नहीं 10-10 बोतलें भर के रखते हैं ये लोग। ब्रेक की स्प्रिंग जो होती है ना, वो चिपकी रह जाती है। चलो ये पापा भी जा रहे हैं। आज सारे खाली पड़े हैं। हाँ एक बोतल और चाहिए। हाँ वो स्टील वालों में। अरे वो पूरा मैंने जब भी करा था जब नहीं थी, वो बाद में आई होंगी। ये गए खाना लेके। एक कम पड़ गया, पानी कहीं आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब पापा खाना खिलाते हुए जा रहे हैं। हम चलते हैं। हटो भैया हटो, चलो। भरे हुए हैं क्या यहाँ के? जो मैं लेके नहीं आ रहा, जो आपको भरे हुए हैं क्या पानी के? क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ भरे हुए हैं क्या पानी के यहाँ पे? यार मैं तो खुद ही अभी आ रहा हूँ। शाहबाज स्कूल में कुछ ला दिएगा भैया वाले को। शाहबाज स्कूल में स्कूल के सामने कब तक हाँ वो यहाँ पे गए थे। आपको देखा था मैंने, तो आपसे मेरे जैसे बच्चे हैं, उनकी वाइफ और वो थे अवेलेबल। तो मतलब उनको कितनी बार करके तब बुलाया है? अब आ जाएंगे, कल परसों में आ जाएंगे। होगा ही, ऐसा मौसम कर रहा है। हाँ कल रात से ही जिस हिसाब से ना बारिश। तो 3-4 दिन लगातार होती है। अरे यार एक साथ होने पे भी वो घुटन हो जाती है ज़्यादा। कल रात से ज़्यादा हो गई एकदम। हाँ और पानी देखो, तभी तो ये बेजुबान ज़्यादा पीते हैं। बाकी ये बैठे हुए हमारे सारे के सारे। नहीं तो मेरे पीछे लग गए, उसको लग रहा है मैं खाना देने आया हूँ। डब्बे खाली है भाई साहब, एक डब्बे।
यहाँ पे रह गया बस। हो गया जी। अब देखते पापा कहाँ तक पहुँचे। ये देखो जैकी माँ से पक्के घूम रहे हैं, एक ये और एक वो काले वाला, एक ग्रेज जैसे। ये कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा ना आपस में लड़ते रहते हैं। बारिश यहाँ पे क्या हो जाएगी, रास्ते लग रहा है ना, गर्मी एकदम से। और बेचारे बेजुबानों के ये देखिए, वो देखो पानी पीने आया है, देखो इस साइड ऐसे होता है साथ में। गर्मी में पानी का जरूर ध्यान रखें। चलो चलो तुम चलो चलो, अभी मिले हैं ना हम लोग। कल मैंने पापा को कहा था मुझे ज़्यादा लाया करो, मुझे ना रहे। देखो ऊपर वाले ने बहुत किया है, अब ये नहीं कहेंगे हमें पैसे दो हमें पैसे दो। आज बहुत सी संस्था वाले सिर्फ पैसा 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 पैसा। अरे सबसे बड़ी बात तो कुत्तों को एक जगह इकट्ठा करने का क्या मतलब, गलियों से उठा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, फिर कहेंगे हमारे पास जगह नहीं है। अरे भैया तुम्हें किसने बोला? चलो सारी जगह के भर गए, अब कहीं के खाली नहीं है। अभी तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे जाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने RWA जो 3F के हैं, वो जो डॉग्स को हटवाने की बार बार साजिशें कर रहे थे, वो नाकाम करवाई हैं। इनके नाम पे एप्लीकेशन देकर, लीगल एक्शन लेकर पुलिस वालों ने भी समझाया, मेनका गांधी जी ने भी समझाया, और उसके बाद अभी डॉग्स सेफ़ हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डॉग्स को लेकर गलत गतिविधियाँ करें। जैसे कि भाई देखो, ये बेजुबान है, अगर ये किसी को काटने के लिए आगे बढ़ते तो हमारा काम है इनको डराना, इन्हें समझाना, ठीक है। और वो कैसे समझेंगे? थोड़ा सा अपने हल्का सा अगर आप लोग पानी मार दें, क्योंकि ये बेजुबान देखो बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, परेशानी में पूरे में। देखो यहाँ पे ये पुलिया के पास हैं, सेक्टर 2 की, ठीक है। और ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो सामने चिकन की शॉप है, इस वजह से ये सारे डॉग्स एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। अब अगर कोई डॉग स्टरलाइज नहीं है, अब क्या मैं इधर की साइड ही का वैन मंगाऊँगा, और इनमें से जो भी स्टरलाइज नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी कुत्ते हैं यहाँ पे जो कि स्टरलाइज नहीं है, इनको करवाएंगे। हमने 3F में तो जो थे उनको करवा दिया है। आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम लोग डॉग लवर हैं, लेकिन भाई साहब मैं देख चुका हूँ, प्यार एक लिमिटेड है। किसी का प्यार परमानेंट, कोई अपने एक मतलब वैरायटी, जैसे कि लैब्रा दे दो जी, या फिर बुलडॉग दे दो जी, या फिर ये दे दो, फलाना दे दो, पप दे दो, वोडाफोन वाला डॉगी दे दो। कुछ का प्यार डॉग से इस मतलब एक नस्ल के ऊपर है, ठीक है, ब्रीड के ऊपर है। कुछ का प्यार है जी, ये पोटी ना करे घर में, बस हमारा प्यार बना रहेगा। जैसी पोटी कर दी वो डॉग विरोधी हो गए, वो पशु विरोधी हो गए। कुछ कहते हैं जी गलत, मतलब अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है। एक बार जब मैं इंदिरापुरम ये कौशाम्बी थाने में गया, तो वहाँ पे कुछ लोग मतलब इनडायरेक्ट मतलब कोई डॉग्स मतलब एंटी डॉग्स बैठे हुए थे। उनके पहले तो मैंने समझा नहीं, पर SHO साहब से जब बात होने लगी तो वो लोग अपनी अपनी बातें मतलब मेरे अपोजिट करने लगे। और जब मैंने उनके लिए बात करी ना, क्योंकि मेरा एक सीधा सा पर्पस है, देखो मैं ना अभी से तो हूँ नहीं, 14-15 साल से मैं यहाँ पे हूँ,
और समझ जाता हूँ कि हाँ कौन आदमी कब किस हिसाब से बात कर रहा है। तो मैंने उनको समझा और देखा कि मैंने कहा भाई साहब आप क्या पशु विरोधी हो क्या? तो नहीं बस ये जो गाड़ियों पे चढ़ते हैं इस तरीके से ये गलत गतिविधियाँ करते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें बुरी लगती हैं हमें। मैं समझ गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो बच्चे भी घर में अगर पॉटी कर देते हैं या सामान तोड़ देते हैं, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, तो इसका मतलब बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। सब जुर्म, सब क्राइम या सब इस तरीके की हरकतें हम पशुओं के साथ ही क्यों करते हैं? आज एक वीडियो हमारे ग्रुप में जो पशुओं का है उसमें डाली जाती है, एनिमल लवर्स में, वॉइसलेस 3F में एक वीडियो डाली जाती है। उस वीडियो के लिए हमने काफ़ी हद तक मतलब डॉग लवर से भी बोला, उन्होंने भी कहा जी मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने फिर अपने कई जगह लोगों से पूछा, सोशल मीडिया पे भी फैलाया, मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक मदर डॉग के साथ 5 पिल्लों को एक व्यक्ति छोड़ते हुए एक वीडियो बना रहा है कि कोई छोड़ गया है। अब हमें नहीं पता कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन है, ना वहाँ पे प्रॉपर लोकेशन डाल रखी है, ना प्रॉपर जगह, ना उसके बारे में ये बताया कि वो बंदा जो वीडियो बना रहा है क्या उसने इसको किसी शेड वाली जगह, क्योंकि ओपन एरिया था, धूप ज़्यादा पड़ रही थी, पिल्ले बेचारे ऐसे ही पार्क के साइड में फैले हुए थे, क्या उसने बचाया नहीं बचाया? आप लोगों से मेरा निवेदन है, कभी भी अगर इस तरीके से कोई आप मतलब डॉग से रिलेटेड कुछ देखते हो तो प्रॉपर लोकेशन, क्या आपने उस पर कोई कार्रवाई करी, नहीं करी तो आप मदद मांग रहे हो तो आप उसकी जगह बता दो, हमसे संपर्क कर लो। हमसे नहीं कर पा रहे, जो भी कोई आपके सामने है, नहीं भी कर पा रहे, वीडियो बना रहे हो ना, अपना नंबर डाल दो, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, कहाँ पे है क्या है हम लोग खुद कर लेंगे, अपना पैसा खर्च कर लेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई संस्था ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत सी संस्था वालों ने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का एक ठैया बना रखा है, एक जरिया बना रखा है इन बेजुबानों को। अब ये प्यासा है, ठीक है, यहाँ पे पास में ही एक शॉप भी है इनके पास। देखो पानी के नाम पे ये देखो मिट्टी वाला पानी है, पर चलो पानी भरा हुआ है। अब मैं पानी लाया नहीं, वरना मैं इधर से, पानी तो है यार इसमें, इसको भर ही देता हूँ पानी को। वो पानी कैसे वाला है देख लेता हूँ। हाँ ये पानी तो भरा हुआ है इसमें, चलो ये भर गया पूरा, क्या बात है। लो आओ पी ले, ये देखो, देख रहे हैं, पता नहीं क्या देना है, पी लो। अब मैं जाऊँगा तब जाके करेगा। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मैं पानी पिलाने आया हूँ बस तुम्हें। एक पानी का भर दिया। चलो 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 चलो, चिकन के लिए ना यहाँ पे, चलो। वो सामने चिकन की शॉप है ना, हड्डियों पे लड़ते रहते हैं, हड्डियाँ खाते रहते हैं। या फिर अंडे की शॉप है, अंडे पे ये लोग करते हैं, है ना। अब यहाँ के डॉग लवर कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने 3F का तो पूरा कवर कर लिया। 3F में तो जहाँ जहाँ लोकेशन है ना, उन सारे डॉग लवर का हमने एक ग्रुप बना के उनसे कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। वहाँ के क्या मेडिसिन चल रही हैं, कौन सा स्टेरलाइज है नहीं है, वैक्सीनेट है नहीं है, क्या गतिविधि चल रही है, वहाँ पे हमारी एक नज़र है। ये सेक्टर 2 की तरफ आ गए हम लोग। क्लाउड 9 ये सामने है मेरे, इस साइड पे रोड पे हूँ मैं। यहाँ का मुझे नहीं पता ये डॉग्स की अभी कोई निगरानी कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर ये भगवान भरोसे हैं, ठीक है। रोड पे बेचारे मारे जाते हैं, देखो वो रोड पे खड़ा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है जाता है, ठीक है। मैं अंडे खा रहा हूँ तो ये सारे डॉग्स आ गए अंडे के लिए, लेकिन अंडा मैं इसलिए नहीं दूंगा, गर्मी का टाइम है, अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा करेंगे, एक दूसरे को काट पीट करेंगे। कभी भी गर्मी में अंडा ना दें कुत्तों को, ऐसी गर्म चीज़ ना दें जिससे ये एक दूसरे को ही पाट खाएं। हमें भी सावधानी से चलना पड़ेगा। पानी डालें और भगा दे देना, हल्का हो। चलो थोड़ा सा ठंडक भी हो जाएगी, चलो चलो हो जाएगा। भैया ने भी देखो जैसे भगा दे ना, पानी डालते हो अपने आप ही चले जाता है। ज़रूरी नहीं है इनको मारा ही जाए। तो सबसे बड़ी बात तो संस्थाओं के जो पैसे मांगने का ढंग है ना, वो बहुत गलत है। एक डॉग लवर के मामले में एक डॉग्स की मदद के नाम पे ना पैसे बटोरने का बस सिस्टम चलता है, कैसे भी बटोर लो, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी। अभी मैंने इस केसों में फिर से देख लिया, बहुत से संगठन जो संस्था चला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। जहाँ बात आती है आवाज़ उठाने की, वहाँ डर के छुप के बैठ जाते हैं, वैसे अपने आप को डॉग लवर करते हैं। पशु प्रेमी नाम के बहुत हैं पर काम के कोई नहीं।
मतलब बहुत से नहीं, कोई तो मैं नहीं बोलूँगा, पशु प्रेमी भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो इन बेचारों के लिए आवाज़ दिल से उठा रहे हैं, फ्री में उठा रहे हैं, मदद अपनी खुद करने को तैयार हैं। तो साथियों मैं तो ये कहता हूँ, अब कई डॉग ग्रुप में मैं इसलिए ही नहीं जुड़ता कईयों में, क्योंकि वहाँ सिर्फ पैसे मांगने का सिस्टम होता है, ये आपको भी पता है। ग्रुप्स के अंदर ना बस सिर्फ भाई साहब इतना पैसा इस डॉग के लिए दे दो, उतना उसके लिए, जबकि उनकी खुद की सेटिंग होती है डॉक्टर के साथ, ज़्यादा बता के इलाज के नाम पे भी खाते हैं, दवाई के नाम पे भी खाते हैं, खाने के नाम पे भी खाते हैं। अब एक बार चल के देखते हैं हमारे डॉग्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे से हमने एक परसों डॉग्स उठवाए थे, वहाँ का वो डॉग्स का दिखाता हूँ। अब ये रॉन्ग साइड आए हैं, क्या इनकी बाइक लेके कब्जा मतलब सीज कर दें या छोड़े नहीं? गलती तो इंसान भी करें। यहाँ मोम फाउंडेशन का डब्बा था, वो उठा के अच्छा पीछे रखा हुआ है, पानी भी, अब पानी भरने लग गए गोलगप्पे वाले भैया। मोम फाउंडेशन में मोहित भाई है, और मोहित भाई का मैंने मोहित भाई के साथ में आपको पता है सारे डब्बे दिखवाए थे कि खाली रहते हैं भाई। उन्होंने भी जहाँ जहाँ खाली देखे लोगों से बात करी, उनको हैंड ओवर करा था कि भाई खाना डाला करो। यहाँ के डॉग्स थे वो, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सन्नाटा सा मच गया है। पर फिर भी कुछ ऐसे बेशरम यहाँ के फ्लैटे वाले हैं जो अभी भी इक्के दुक्के बच्चों से नफरत करके बैठे हैं। उनका कहना है सिर्फ इनको हटा दो, इनको मार दो। ये देखो, ये बिजली का खंभा है, इस खंभे के ऊपर हमने आज की वीडियो बनाई थी। सामने ही देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो हमने, रुको मैं अभी ऐसे नहीं दिख रहा होगा ना, मैं दिखा देता हूँ। ये बिजली का खंभा है देखो, ठीक है, रोड से कितना आगे आ चुका है। इसके ऊपर पार्षद ने भी बोला है, जो नीलम बहन है, कि हमने एसडीओ को कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये खंभा अभी तक ऐसे का ऐसा है। सुनवाई कितनी जल्दी होती है, कितनी अच्छी होती है, ये आपको पता है। गाड़ियों के आगे ये खंभा आ चुका है।